वन बिहारी लाल की। आज पहला दिवस है इसलिए व्यवधान बीच में आ रहे हैं। हाँ। और देखो एक बात और ध्यान दें, थोड़ा कमेटी से निवेदन है कि कल से ये बच्चे यहाँ ना बैठे। हाँ, इन्हें पीछे बैठाना, बड़े भाई बंधु आगे बैठे कल से, क्योंकि कथा में व्यवधान होता है, ये बार बार बोलेंगे चुपेंगे नहीं। इसलिए यदि हो सके तो केवल अब आधा घंटे की कथा है तो थोड़ा बड़े भक्त आगे आ जाएं, इन्हें पीछे कर दें। हाँ, कल से यहाँ कोई नहीं। हाँ, इधर से हमारे परीक्षित जी भी कल आसन इधर लगाएं, ये ध्यान रखना। सामने बहना है, माताएं बहनें भी ज्यादातर इधर ही बैठे क्योंकि इधर दृष्टि कम जाती है। कोशिश इधर बैठ रहे करना, भगवान के समक्ष ही बैठना चाहिए। और भगवान के सामने उन्हें बैठा है जो कथा सुनने में जिनकी प्रीति है, जिनकी रुचि कथा सुनने में है। तो कल से विशेष ध्यान देना। और नारद जी महाराज पूरे संसार में घूमे तो दुख ही दुख है महाराज। और देखो दुख कब बढ़ गया, जब वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन पहुंचे तो वहां जाकर माता भक्ति को देखा। भक्ति तो बहुत दुखी है। इस संसार में यदि भक्ति कहीं चैतन्य है तो केवल वृंदावन में। वृंदावन में आप जाएंगे वहां भक्ति बहुत है। वहां लोगों के मुख पर केवल राधे राधे रहता है, हरे कृष्णा राधे राधे भैया। वहां तो रिक्शे वाले भी एक दी आपको आवाज लगाएंगे तो यही कहेंगे राधे राधे भैया, राधे राधे। उनका इशारा समझ जाना, हटने के लिए कह रहे हैं। मतलब वृंदावन में भक्ति बहुत तीव्र है। लेकिन भक्ति मैया भी वहां रो रही है। और रोने का कारण जब नारद मुनि पहुंचे, उन्होंने देखा कि भक्ति माता जवान है लेकिन रो रही है। जब बराबर से गुजरे तो भक्ति माता ने पुकारा कि हे संत इधर सुनो। भो भो संभो क्षणम तिष्ठ मने साचितानाश्यम। अरे आओ आओ संत, सुनो तो सही, मेरे दुख को, मेरे पाप को नष्ट तो करो। मेरा दुख कैसे समाप्त हो। नारद जी ने पूछा कौन है माता आप? तो माता भक्ति कहती है अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनियो मतो। मेरा नाम भक्ति है और ज्ञान वैराग्य काल योगेन जर्जरो। और युक्ति कहती है कि मेरा नाम भक्ति है और मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो चुके हैं। ध्यान से सुनना। अभी जो कथा हमारे मध्य गुजरी है ये इसी चीज की कथा है। लोगों के अंदर भक्ति तो है लेकिन ना तो ज्ञान है ना वैराग्य है। भगवान का ये कथा पांडाल है और जहां से इसकी सीमा शुरू होती है वो मंदिर कहलाता है। हम भक्त तो बहुत ऊंचे बन रहे हैं लेकिन मंदिर में कभी जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं होता महाराज। और हमने देखा इन्होंने जूते चप्पल यहां आकर निकाले, फिर काई की भक्ति रह गई इनमें। केवल दिखावा है, इसलिए तो भक्ति रो रही है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। भक्त बन सकते हैं आप, बहुत बड़े भक्त बन जाएंगे, बड़ा लंबा तिलक लगा लेंगे, लंबा कुर्ता पहन लेंगे, धोती बांध लेंगे, भक्त बन जाएंगे, लेकिन ज्ञान नहीं है। भगवान के मंदिर में कभी चप्पल पहनकर नहीं जाया जाता। भगवान के मंदिर में जब जाया जाता है तो सबसे पहला वंदन भगवान को किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के जयकारे नहीं लगते महाराज। ये भगवान की कथा है, इसमें तो जयकारा केवल मेरे भगवान का लगना चाहिए। लेकिन ये राजनीति है और ये कथा राजनीति से बहुत परे है। बड़ी अच्छी बात है राजनेता यहाँ पर आए, लेकिन ये बुरी बात है कि नाम के जयकारे उन्हीं के लगे। मेरे ठाकुर के नाम के जयकारे लगने चाहिए थे, क्योंकि कथा ठाकुर की कथा है, ये कृष्ण की कथा है।
ये ऐसे व्यक्ति की, ऐसे भगवान की कथा है जिनकी लीलाएं अपरंपार हैं। इसलिए तो भक्ति रो रही है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं है महाराज। लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, और वो दोनों जर्जर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बस दिखावे का ज्ञान रह गया है। भक्ति मैया ने पूछा, हे संत, जब आप आए हो तो इनका दुख भी दूर होगा, क्योंकि संत का जब दर्शन होता है तो समझो भगवंत का दर्शन होता है। और जिसको कथा में, जहां कथा में संत आ जाए या किसी को संत का दर्शन हो जाए तो समझ लेना भगवान का एक अवतार है, नर और नारायण का अवतार है। कथा में कल हम सुनेंगे, वो संत का ही तो अवतार है। यही तो नारायण का स्वरूप संत हैं जो इस समय इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और अंतर क्या है संत में और तुम में? विचार किया है कभी? क्या अंतर है? संत का शरीर विचरण करता है और मनुष्य का मन विचरण करता है। हम भले ही कथा में बैठे हैं लेकिन हमारा मन घूम रहा है, किसी का घर, किसी का पत्नी में, तो किसी का बच्चों में, तो किसी का भैंस में, किसी का गाय में, तो किसी का खेत में। कल मुझे धान काटने जाना है, मन विचरण कर रहा है। शरीर यहां बैठा है लेकिन मन कहीं और है। लेकिन संत का शरीर विचरण करता है, मन प्रभु के चरणों में रहता है। ये अंतर है संत में और आम व्यक्ति में, मनुष्य में। और आज संत का दर्शन किसे हुआ? माता भक्ति को हुआ। संत बिटप सरिता गिरी, परहत हेत सवई करे। कहते हैं जिसको संत का दर्शन हो जाए तो समझ लेना उसका हेतु हो गया, अर्थात उसका कल्याण होना ही होना है। बड़े भाग्य जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवे करे, सब कष्टन को अंत। और संत मिलन होता है तो समझ लेना सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज भगवान नारद से जब भेंट माता भक्ति की हुई तो नारद जी बोले, चिंता ना करो बहन, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा, तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैं चैतन्य करूंगा। तभी नारद मुनि ने क्या किया? भजन करना प्रारंभ कर दिया। जितनी देर भजन चला उतनी देर तो नृत्य किया, भजन शांत तो ज्ञान वैराग्य भी शांत। फिर वेद का पाठ किया, जब तक वेद चले जब तक ज्ञान वैराग्य उठकर बैठ गए, और वेद का पाठ बंद हुआ वो फिर अचेत हो। नारद जी तो असमंजस में पड़ गए। वेद किया, शास्त्र का पाठ किया, भजन किया, कीर्तन किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य चेतन नहीं हुए। क्या करना चाहिए? तुरंत चल दिए। अब तो इसका उपाय खोजना पड़ेगा। और देखो पृथ्वी से घूमते 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 सीधे पहुंचे बद्रिकाश्रम। अब बद्रिकानाथ में जाकर ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्रों ने भगवान से वरदान पाया। जब 4 पुत्रों ने, ब्रह्मा जी ने इन 4 पुत्रों का निर्माण किया, इनको बनाया, तो इनसे सृष्टि की रचना को हेतु कहा। इन्होंने कहा हम भगवान का भजन करेंगे। तो बोले विवाह करना पड़ेगा, और विवाह कब होगा? जब आप 11 से 21 के बीच में आ जाओगे। तो उन्होंने वरदान मांग लिया, हम हमेशा 5 वर्ष के ही रहेंगे। और ये 4 सनत कुमार आज भी बद्रिकाश्रम में 5 वर्ष के अजर और अमर हैं। ये 4 संत कुमार आज भी बद्रिकाश्रम में पाए जाते हैं। 5 वर्ष के हैं लेकिन ज्ञान अथाह है महाराज। उम्र बहुत है लेकिन दिखने में केवल 5 वर्ष के दिन। और जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी के तो भाई कहे जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, बड़े भाई हैं तो प्रणाम किया। पूछा कैसे घूम रहे हो? नारद जी ने सारी कथा बताई। महाराज पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, कुछ लोग राजनीति में, कुछ लोग कूटनीति में, कुछ लोग कोई नीति में, सब में लगे पड़े। अपना परचम, अपना झंडा, अपना नाम लहराने के लिए दुनिया के कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन कोई नहीं कर रहा। अरे मैं कहां कहां नहीं गया? नारद जी ने जब ये कहा तो देखो सनत कुमार ने पूछा, जरा बताओ पृथ्वी में कहां कहां का भ्रमण किया?
तो नारद जी कहते हैं, एम तो पृथ्वी मतो ज्ञाता सर्वो मतमिति पुष्करम चै प्रयाग चै काशी गोदावरी हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु वंदनम सबदवमिषु तीर्थेषु भीर्मणम मितवस्तवम। अरे भैया, मैंने पृथ्वी पर कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। कहां कहां? पुष्कर गया, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस संसार में एक ही मंदिर ब्रह्मा जी का है जो पुष्कर में है महाराज। अभी हमारे नेताजी बता कर गए ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। शायद ये पुष्कर जी नहीं गए होंगे। ब्रह्मा जी का पुष्कर में मंदिर है और भव्य मंदिर है जहां ब्रह्मा जी की ही पूजा होती है। ऐसा कोई देवी देवता हमारा संसार में नहीं है 33 कोटि देवी देवताओं में जिसकी पूजा नहीं होती हो। 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है। अब जरा विचार करना, क्या आप सूर्य की पूजा नहीं करते हैं? क्या आप चंद्रमा की पूजा नहीं करते हैं? क्या आप पवन देव की पूजा नहीं करते हैं? क्या आप कलश में जब जल भरते हैं तो वरुण देव की पूजा नहीं करते हैं? कौन कहता है किसी देवी देवता को हम नहीं जानते? अरे हम 33 कोटि देवी देवता को जानते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है। इसको चलाने वाला और केवल ब्रह्म है और वो मेरा श्री नारायण है। ये सारे देवी देवता उनके अंडर में कार्य करते हैं, लेकिन पूजन तो इनका भी होता है। अभी चंद्रमा का पूजन आएगा, जब हम अभी त्योहार आने वाला है, कौन सा? करवा चौथ। चंद्रमा का पूजन होता है। शरद पूर्णिमा आती है तो शरद पूर्णिमा में किसका पूजन होता है? चंद्रमा का पूजन होता है। ऐसे कितने त्योहार आते हैं जिसमें चंद्रदेव का पूजन होता है और सूर्य देव का पूजन होता है, जल देवता का पूजन होता है, पृथ्वी मैया का पूजन होता है। ये सब देवी देवता ही तो हैं। ये 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन सर्वोच्च तो श्री हरि है। और आज भगवान ने कहा, जब नारद मुनि के समस्या आई तो समझाया, चिंता ना करो, तुम्हारी समस्या का अवश्य समाधान करेंगे। जितने भी तीर्थ हैं सबका भ्रमण किया और भ्रमण करके क्या पाया? अरे यही तो पाया कि सब लोग अपना अपना झंडा फहराने में व्यस्त हैं और इसीलिए दुखी है महाराज। इसीलिए तो दुखी है। दुखी कौन है? जो राम के नाम से परे है। इस संसार में कोई सोचे कि हम सुखी हैं तो संसार में सुखी कोई नहीं महाराज, सबके सब दुखी हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम सब इस संसार में दुख क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि हम दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते रहते हैं। नाचेन्द्रियम सुखम कचित सुख चक्रतम सुखमस्ति विरक्त्य मुनेरेकांत जीवनम। अरे दीन कहे धनवान सुखी। दीन क्या कहता है? कि जो धन है वो ज्यादा सुखी होगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र सुभारी। सुखी तो इंद्र भी नहीं है। और इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ना इंद्र सुखी है ना ब्रह्मा सुखी है। ब्रह्मा को लगता है कि सुख तो विष्णु जी का भारी है। और जब विष्णु जी से पूछा तो भगवान कहते हैं, तुलसीदास विचार करें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। अरे जो हरि का नाम नहीं लेता, जो मेरे प्रभु का नाम नहीं लेता, उस पे कितने ही सुख आ जाएं, सारे सुख व्यर्थ हैं। केवल हरि का नाम लेने वाला ही संसार में सुखी रह सकता है, वरना कोई सुखी
नहीं रह सकता महाराज। अब सनत कुमार ने कहा जाओ माता भक्ति से कहो सीधा हरिक क्षेत्र में पधारे। हरिद्वार को कौन सा क्षेत्र कहा है? हरिक क्षेत्र। हरिद्वार के 3 नाम हैं साहब श्रीमद् भागवत में। जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं वो कहते हैं हरद्वार, हर द्वार, क्योंकि भगवान शिव के आगे क्या लगा है? हर हर महादेव। और वहीं से एक रास्ता केदारनाथ को जाता है जो मेरे शिव का स्थान है, इसलिए जो शिव के भक्त हैं वो हरद्वार कहते हैं। वहीं से एक रास्ता बद्रिक आश्रम को जाता है जो मेरे बाबा किनका? कृष्ण का स्थान है, हरि का स्थान है। इसलिए कुछ लोग जो कृष्ण के भक्त हैं, जो नारायण के भक्त हैं, वो क्या कहते हैं? हरिद्वार। लेकिन यहां पर सनत कुमार ने क्या कहा? हरि क्षेत्र, गंगा द्वार। और यहीं से एक रास्ता गोमुख को भी जाता है जो गंगा द्वार कहा गया है। इसलिए सनत कुमार ने कहा हम गंगा द्वार हरि क्षेत्र में ये कथा कहने आ रहे हैं, माता भक्ति से कहो वहीं पधारे। आज माता भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नारद सभी तो पधारे, 33 कोटि देवी देवता, संत ऋषि मुनि सब हरिद्वार में पधारे महाराज। और सनत कुमार जी का आसन लगा, गद्दी पर सनत कुमार चारों ब्राह्मण पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र विराजमान हुए और कथा प्रारंभ हुई। और देखो सनत कुमार ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और जैसे 7 दिन पूर्ण हुए तो जो ज्ञान वैराग्य है वो चैतन्य हो गए, नृत्य करने लगे। नारद जी भी नृत्य करने लगे, बाकी सब बहुत प्रसन्न हुए। और इतने प्रसन्न हुए भगवान का भजन करते हैं। और सनत कुमार कहते हैं श्रीमन नारायण नारायणं नमस्कृत्य तद्वै लक्ष्मी नारायण नारायणं नमस्तुभ्यं। ऐसे श्री हरि, ऐसे नारायण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। साधुना दर्शन लोके सर्वसिद्धि करम परम उद्धम सफलेस्ते भविष्यति ना संशया। अरे भगवान का नाम लेने के बाद यदि तुम्हारे मन में ये संशय रह जाए कि हमारा भविष्य डूब रहा है तो ये संशय मत करना। जो प्रभु का नाम लेते हैं, जो ईश्वर का स्मरण करते हैं ना, उनका भविष्य तो चमकता है। किसके समान? सूर्य के समान। जैसे सूर्य की रोशनी चमकती है, सूर्य कोटि संप्रभा, सूर्य के करोड़ों सूर्य के समान उस व्यक्ति का तेज चमकता है। किसका? जो ईश्वर का नाम लेता है। आज सनत कुमार ने जब कथा सुनाई तो नारद जी के मन में एक प्रश्न आया, महाराज अभी आपने बहुत कथा सुनाई और लगा कि भक्त कथा को सुन के तर सकता है, लेकिन मन में एक प्रश्न है, क्या यदि कोई पापी भी इस कथा को सुने वो भी तर सकता है क्या? बड़े प्रसन्न हुए सनत कुमार महाराज। अरे बोले नारद बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, पापी नहीं कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो भी एक बार श्री हरि की कथा का स्मरण कर ले तो वो भी भवसागर पार हो जाता है। बोले सुनना चाहता हूं ऐसी कथा। ऐसा कौन सा पापी हुआ जिसने इस कथा को सुनकर भवसागर पार किया? तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, आज सनत कुमार ने आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वभूतमुत्तनम् यत्र वर्णा सर्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कर्नाटक राज्य में एक नदी बहती है, नाम है तुंगभद्रा। और उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़ा सुंदर सा नगर है जिसको सुंदर नगर कहा गया है। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, नाम है आत्मदेव। बड़ी प्यारी कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण है महाराज, भगवान का भजन करते हैं। पूरे दिन उनके मुख से केवल कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
यही तो निकालते हैं, पूरे दिन गाते हैं। लेकिन इतना गान करने के बाद भी उनके घर में गौ माता है लेकिन बच्चा नहीं है। तुलसा का वृक्ष लगाते हैं, 90 दिन में सूख जाता है। ध्यान देना, जिस घर में तुलसी का वृक्ष 90 दिन में सूख जाए, जिस घर में कोई पशु किसी बच्चे को जन्म कई वर्ष में दे, ऐसा होता है कि हम कोई गाय पाली, कोई भैंस पाली, लेकिन वो क्या हुआ, कुछ लोग हम देहाती भाषा में कहते हैं 2 वर्षीय हो गई महाराज, या 3 वर्षीय हो गई, 3 वर्ष में ब्याती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो एक बार ब्याने के बाद फिर जीवन भर नहीं ब्याती, उनको छोड़ देना पड़ता है। तो वो व्यक्ति सोच ले, आज आत्मदेव के घर में यही तो समस्या है। तुलसा लगाते हैं, 90 दिन में सूख जाती है। गौ माता है, बच्चा नहीं हुआ तो ब्राह्मणों को बुलाया, खुद ब्राह्मण है परंतु फिर भी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को दिखाकर कहा, जरा बताओ मेरे घर में क्या समस्या है। तो ब्राह्मणों ने बताया, वीक्षुको वित्तवल्लम तत्प्रिया रूपमय स्वाध्याय स्वात्पिका नित्य शुद्ध लक्षण। घर में समस्या 2 प्रकार से आ सकती है, या तो पितृ दोष लगा है, या फिर आपके घर में जो स्त्री है उसका कर्म ठीक नहीं है। यदि घर की स्त्री का भी कर्म ठीक नहीं है, वो धर्म के आधार पर नहीं चल रही है, तो भी आपके घर में तुलसा सूख जाएगी। यदि स्त्री का कर्म ठीक नहीं है और स्त्री कर्म के आधार पर नहीं चल रही है, धर्म के आधार पर नहीं चल रही है, तो भी घर में बच्चा नहीं होगा महाराज। चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो कोई भी हो, या वो स्वयं नारी ही क्यों ना हो, या फिर पितृ दोष लगा है। तो ब्राह्मणों ने कहा, क्योंकि स्त्री को कह नहीं सकते, कहा भैया तेरे घर में तो पितृ दोष है। बोले पितृ दोष की पहचान तो बताओ, कैसे पता चले कि पितृ दोष है। कुछ ब्राह्मण आते हैं और हमें बता जाते हैं पीछे श्राद्ध निकले हैं ना, और श्राद्धों में पितरों का पूजन होता है, तो बहुत से ब्राह्मण बताते हैं पितृ दोष है। पितृ दोष की पहचान है, बड़ी स्पष्ट है। यदि घर में गौ माता हर वर्ष नहीं बच्चा देती है तो समझ लेना पितृ दोष है। यदि तुलसी का पौधा लगाकर सूख जाता है तो समझ लेना पितृ दोष है। बनते काम यदि बिगड़ जाते हैं तो समझ लेना पितृ दोष है। आत्मदेव ने पूछा, इसको शांत करने का क्या उपाय है। बोले इसका उपाय तो कोई साधु ही बता सकता है। आत्मदेव सीधे वन को प्रस्थान कर गए। आज वन में जाकर अपने सिर को पटकने लगे, पुत्र नहीं है, पितृ दोष लगा है, अरे कोई उपाय तो बताओ। उधर से एक साधु आ रहे थे महाराज। साधु की भेंट आत्मदेव से हुई। पूछा, भैया क्या हुआ। आत्मदेव ने बताया, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं पुत्र चाहता हूं। बहुत समझाया, इस संसार में पुत्र क्या करेगा। बोले पुत्र मेरा कुटुंब चलाएगा, पुत्र मेरे नाम को रोशन करेगा। देखो कितनी बड़ी गलतफहमी में हम अपना जीवन जी रहे हैं। विचार किया है कभी हमारे जीवन में हम क्या गलतफहमी है कि हमारा पुत्र हमारा नाम चलाएगा। अरे आप मरकर तो देखो, कल को ही आपका पुत्र सीधा तहसील पहुंच जाएगा महाराज, आपकी खतौनी लेकर। तहसीलदार से कहेगा, इसमें मेरे पिताजी का नाम काट दो और मेरा नाम। और हम किस भ्रम में जी रहे हैं, हमारा नाम चलाएगा। चलाएगा नहीं, कटवाएगा। ये भ्रम है हमारा, अपना नाम चढ़वाएगा। पुत्र से ज्यादा मोह मत करो। अरे पुत्र कपुत्र तो क्यों धन सींचे, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन सींचे। यदि पुत्र आपका सपुत्र है तो कितना ही आप गरीब छोड़कर चले जाएं, आप बिल्कुल झोपड़ी छोड़कर चले जाएं, यदि वो सुपुत्र है तो एक दिन बहुत सुंदर महल बनाकर तैयार कर देगा। और यदि कुपुत्र है ना तो कितनी धन दौलत जोड़कर चले जाएं, अपने कक्षों को, अपने कमरों को चले जाएं। और यदि पुत्र है तो महाराज 1-2 साल के अंदर अंदर सब कुछ बर्बाद कर देगा। इस धन के लिए क्यों जीवन को अपने व्यतीत करना। हाँ, इतना कमाओ जिससे कि अपना शरीर, अपना जीवन सही चल सके, बच्चों की शिक्षा सही हो सके।
इतना तो कमाना भी चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार में जन्म लिया है और ग्रस्त जीवन जी रहे हैं। दान भोगो नासत्यो गत्यो भवन्ति वितस्या। और ध्यान देना, जो हाथ दिए हैं ना मेरे प्रभु ने, इनकी शोभा काहे से है? क्या भोजन करने से है? नहीं महाराज, इनकी शोभा दान करने से है। दान भोगो हाथ। जब हाथ से दान करोगे तभी तो कुछ पाओगे। और पैरों की सेवा काहे से है? भगवान के द्वार तक जाने में है। जीवा की मुख्य सेवा किस चीज से है? नेत्रों की सेवा भगवान का दर्शन करने से। इस जीव की शोभा केवल और केवल हरि का स्मरण करने से है। भगवान ने ये चीजें काहे के लिए दिए हैं? विचार किया है कभी? नहीं किया। लेकिन हम काहे के लिए? अरे ये हाथ काहे के लिए दिए हैं? भोजन खाने के लिए दिए हैं। पैर काहे के लिए दिए हैं? दूल्हे की बारात में नाचने के लिए दिए। चका चका के घोड़ा, वो एक गधा बैठा रहता है ना घोड़े पे, वो गधा ही होता है महाराज। उसके आगे हम कैसा नाचते हैं, नागिन बन जाते हैं। अरे नाचना है तो मेरे ठाकुर की बारात में नाचो, नाचना है तो भगवान की कथाओं में नाचो। जो इनकी कथाओं में नाचता है, जो ठाकुर के सामने नाचता है ना, फिर उसे जन्म जन्मांतर में नाचने की आवश्यकता नहीं रहती महाराज। हाँ, इसीलिए संसार में जो दिया है उसका सदुपयोग करो। आज बहुत समझाया साधु महात्मा ने, लेकिन नहीं माने। बोले मुझे तो पुत्र चाहिए। अब देखो पुत्र चाहिए तो साधु ने सोचा पीछा तो छुड़ाया जाए, अपनी पोटली से एक फल दे दिया, जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, बड़ा सुंदर पुत्र होगा। संत प्रसादी समझकर दौड़े चले आया तुमदेव महाराज। आकर आवाज लगाई, अरे धुंधली, नाम क्या था? धुंधली। देखो कितना अच्छा नाम है। नाम का भी विशेष महत्व होता है, ध्यान देना। इस संसार में जो 16 संस्कार हैं उनमें नामकरण संस्कार सबसे विशेष महत्व रखता है। इसलिए अपने घर में अपने बच्चों का नामकरण संस्कार बड़े विधि विधान और अच्छे ब्राह्मण से ही कराना चाहिए। नाम रख दिया धुंधली, जैसा नाम वैसा काम। और धुंधली कैसी है? उसको तो केवल और केवल कलह पसंद है। प्रातः उठकर कलह करना प्रारंभ कर देती है। कलहानी है महाराज। दरवाजे पर बैठती है तो आने जाने वाली माताओं से भी लड़ती रहती है। ऐसी घर में कुछ माताएं अवश्य होती है, जो घर में उठते ही प्रातः काल कलह करना प्रारंभ कर दें, समझ लेना वो धुंधली की छोटी बहन है। जो उठते ही शुरू हो जाएं, सबसे पहले शुरुआत होती है कहां से? जानवरों से। गाय पर, भैंस पर प्रातः काल में, उसके बाद बेटी बेटा पर, बहू पर, और फिर पूरे दिन अपने पति पर। वो तो गधा है, उसके तो कान ऐंठने ही ऐंठ रहे हैं महाराज। अब बेचारा सुन के फिर सीधा खेत पे या नौकरी पे चला जाता है। जैसे तैसे शाम को आता है तो फिर शाम को शुरू हो जाती है ना। तो जो कलरानी होती है वो धुंधली की बहन होती है। और ऐसी स्त्री जिस घर में होती है उस घर की तुलसा कभी नहीं फलती महाराज। आत्मदेव बहुत सुंदर है, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन पत्नी ठीक नहीं है। आज जब फल लाकर पत्नी को दिया तो पत्नी ने सोचा, ऐसा लगता है कि शायद 9 लाख का हार लाए होंगे, चिल्ला रहे हैं बाहर से। क्योंकि पति जब बाहर से आता है और चिल्लाता है तो पत्नी का सोचती बढ़िया सी साड़ी लाए होंगे। अब थैला खोला तो उसमें से फल निकला महाराज, और बोले ले ये फल संत ने दिया है, इसको खाएगी तो बढ़िया पुत्र होगा। सोचने लगी कोई जादू टोना कराकर लाए होंगे मुझे बस में करने के लिए, क्यों खाऊं? मन में विचार आने लगे। जो लोग गलत होते हैं ना, उनके मन में विचार भी गलत ही आते हैं। तभी पड़ोसन आ गई। ऐसियों की पड़ोसन भी ऐसी ही होती है। हाँ, पड़ोसन 3 प्रकार की बताई है, अड़ोसन, पड़ोसन और तीसरी होती है धड़ोसन। हाँ, धड़ोसन कौन सी है? जो आई और बैठ गई, फिर उठने का नाम, अपना भी समय बर्बाद करती है और तुम्हारा भी काम नहीं होने देती। ऐसी 2-4 हर मोहल्ले में पाई जाती है धड़ोसन महाराज। वो ये देखती हैं आज किसके घर धावा बोलना है मुझे, और फिर वो उठती कम है जब 4 बज जाएंगे, अब चलूं, अब ढोरों का टाइम हो गया, अब बहू देख रही होगी आई नहीं,
अरे वो अपना भी काम बर्बाद किया और पड़ोसन का भी। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पड़ोसन आ गई, हाथ में फल देखा, अरे बहन ये फल कहां से आया? धुंधली बोली इन्होंने दिया है और कहा इससे बच्चा होगा। अरे बताओ बहन, क्या फल खाने से बच्चे होते हैं? बोली होते तो नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं सुना। अगर फल से बच्चे होते तो फिर तो मौज ही मौज थी महाराज। और बहन सुन, हो सकता है कि संत ने फल दिया हो, बच्चा हो भी जाए, लेकिन बच्चा यदि हो गया तो जानती है तू बच्चे में कितना कष्ट होता है। जैसे लोग होते हैं उनके साथी वैसे ही होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जुहारी है तो उसके दोस्त, उसके मित्र ज्यादातर जुहारी होंगे। कोई अगर व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसके ज्यादातर साथी शराबी होंगे। कोई कुबेर आदि खाता है और उसने भागवत में प्रवेश किया है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उन दोस्तों पर जाएगी, इसकी जेब में कुबेर होगा कि नहीं होगा। पास में बैठेगा, घुटने पर हाथ रखेगा, जरा निकालिए भैया जहर। जहर कहता है उसमें, और वो दूसरा चुप निकाल कर जहर उसे दे देता है, क्योंकि भागवत चल रही कोई देख ना ले, और वो नीचे नीचे। ऐसे लोगों के मित्र ऐसे ही होते हैं। कल कथा सुनाएंगे, बड़ी प्यारी कथा है, क्योंकि आज तो समय नहीं रहा। कहने का अर्थ क्या है, जैसे लोग होते हैं उनके वैसे ही साथी बन जाते हैं। आज धुंधली को बताया, अरे बहन तू जानती भी है जब सुखदेव स्वामी पैदा हुए थे तो मैंने सुना है कि 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे। अरे बहन अगर मेरे गर्भ में 12 वर्ष तक रह लिए तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। धुंधली के मन में विचार आया, अरे बहन गर्भ के समय यदि मेरे घर में आग लग गई तो भागूंगी कैसे? देखो कितने गंदे विचार आ रहे हैं। मेरे पेट में तो बहुत वजन होगा, मैं कैसे भागूंगी? बहन बोली ठीक है, तू ये फल मत खाना। वो पड़ोसन तो गई, बहन आ गई महाराज। बहन ने आकर देखा, फल देखा तो तेज समझा और कहने लगी किसने दिया? बोले तुम्हारे जीजा जी ने दिया। क्या कहा है? इसको खाऊंगी तो बच्चा होगा। अरे नहीं नहीं, फल मत खाना। अगर फल खाएगी बच्चा हो भी गया तो जानती है जब बच्चे को जन्म देते हैं तो इतना कष्ट होता है जैसे 1000 बिच्छू डंक मारते हैं। सुंदरता शरीर की बिगड़ जाती है, पूरी खाल शरीर की लटक जाती है। अरे राम राम, मैं तो कभी बच्चे को जन्म ना दूं, मैं तो आजीवन सुंदर रहना चाहती हूं। तो बहन काहे को चिंता करती है? मेरे गर्भ में बच्चा हैगा, मैं तुझे इसे दे दूंगी। वो तो ये चाहती थी कि आत्मदेव की सारी संपत्ति मेरी हो जाए महाराज। तो बोली फल लाए हैं, इसका क्या किया जाएगा? अरे परीक्षा लेनी है संत की तो इसे गौ माता को खिला दे, तेरे तो गौ के भी कोई बच्चे नहीं है। बोली ठीक है। वो फल गौ को खिला दिया महाराज। 9 मास बीते और 10वां मास लगते ही इधर धुंधली के बहन के बच्चा हुआ। रात्रि में आकर बच्चा दे गई। प्रातः काल शोर मच गया, बच्चा हुआ है, पुत्र हुआ है। बहुत प्रसन्न हुए आत्मदेव महाराज। ब्राह्मणों को बुलाया। कुछ दिन के बाद गौ माता ने मेरे एक बच्चे को जन्म दे दिया। आज गर्भ से ठहरी गौ माता, लेकिन बच्चा जो हुआ है वो बछड़ा नहीं हुआ, वो पुत्र हुआ है। लेकिन गौ माता के हुआ है इसलिए कान गौ के जैसे थे। आत्मदेव ने बड़ा सुंदर नाम रखा, गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की। धुंधली से बोले तुम भी अपने पुत्र का नाम सुझाओ। बोले मैं इसका नाम रखूंगा सु आत्मदेव। ये आत्मदेव का पुत्र है। तो धुंधली बोली जाओ जाओ, 9 महीना घर में मैंने रखा है, कष्ट मैंने झेले हैं, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। नाम रख दिया धुंधकारी। कभी कभी जब एक पुत्र होता है तो थोड़े बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। इसलिए पिता को हमेशा पुत्र पर तीखी नजर रखनी चाहिए। पिता प्रेम बहुत करता है, ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन पिता प्रेम के साथ साथ अपनी नजर ऐसी रखे बच्चे पर जैसे एक अध्यापक की होती है। तीखी नजर रखनी चाहिए महाराज। माता का प्रेम वात्सल्य का होता है, माता तीखी नजर नहीं रख सकती, लेकिन पिता को हमेशा रखनी चाहिए। यहां आत्मदेव ने प्रेम तीखी नजर नहीं रखी, प्रेम भरी नजर रखी, जिसका कारण क्या हुआ? जो पुत्र है वो बिगड़ गया, गलत संगत में पड़ा, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ।
तो मांस का सेवन कर लेगा, फिर मदरा का सेवन करने लगा। अब तो मदरा का सेवन करके आता तो आत्मदेव को ही मारता। परेशान क्यों थे? पुत्र नहीं है, घर से निकल गए, वन में चले गए, विलाप करने लगे। तभी गोकर्ण महाराज पधारे जो छोटे पुत्र हैं। पिताजी क्यों दुखी हो? बोले तेरा भाई बहुत मारता है। बोले क्योंकि तुम उसको अपना पुत्र जो समझ बैठे हो, मोह में डूबे हुए हो। बहुत सुंदर उपदेश है श्रीमद् भागवत के महात्म में, जो गोकर्ण महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को दिया है महाराज। और बताते कि संसार में पिता पुत्र जिन्हें कितनी बार तुम और कितनी बार वो तुम्हारा पुत्र बन चुका है। इसलिए मोह माया त्यागो और भगवान का भजन करो। बहुत समझाया। इधर संत महाराज का भी आगमन हुआ। ब्राह्मण को रोते देखा, पूछा क्या हुआ? बोले आज यूं रो रहा हूं क्योंकि पुत्र है। उस दिन क्यों रो रहे थे? पुत्र नहीं है। इस मनुष्य जो कलयुग का मनुष्य है ना, वो यही तो है। जब चीज नहीं होती है तो उसका दुख होता है, उसको पाने की लालसा होती है। और जब वही वस्तु अधिक मात्रा में मिल जाती है तो फिर उस वस्तु का महत्व नहीं रहता। जैसे माता, पिता, भाई, बहन, ये सब कौन है? ये ऐसे लोग हैं हमारे पास हैं, माता पिता हैं, तो आपको उनकी उपस्थिति का अभी अंदाजा नहीं है। जिस दिन माता पिता नहीं होंगे तब उनकी अनुपस्थिति का अंदाजा तब लगेगा महाराज। जब घर छोड़कर जाओगे ना और घर में ताला लगा कर जाओगे तब एहसास होगा, यदि माता पिता होते तो आज कम से कम घर पे तो रहते। तब पता चलता है। अधिक मात्रा में जब कोई चीज मिल जाती है तो उसका हम जो कीमत है वो भूल जाते हैं। इस संसार के मनुष्य की नीति है, इस चक्कर में पड़ा रहता है और यही दुख झेलता है। फिर बहुत समझाया भगवान आत्मदेव महाराज को गोकर्ण महाराज ने। इधर धुंधकारी और थोड़ा बड़ा हो गया, अब तो अपनी मां को पीटते पीटते बाहर तक ले गया और ऐसा नंबर आया कि कुएं में ढकेल कर उसको मार दिया महाराज। अब तो चोरी चकारी करने लगा, बड़े बड़े डांके डालता। एक दिन राजा की चोरी करके लाया, घर में वेश्याओं को ले आया। 5-5 वेश्याएं घर में हैं। वेश्याओं ने सोचा राजा का धन चुरा कर लाया है, राजा हमें भी दंड देगा, क्यों ना इसको मार दें। और उन वेश्याओं ने रात को ही जब वो सोया ना नशे में, तो उसी को गला दबाकर मार दिया। चिल्लाने का प्रयास किया तो उसके मुख में अंगारे भर दिए। गोकर्ण महाराज कहते हैं, कथा में आएगा कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और कहते हैं जो स्त्री के हाथ से, जो जल में डूब के या जो सर्प से काटकर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती, वो प्रेत योनि में जाता है। ये भागवत की कथा बताती है। और वो धुंधकारी प्रेत बन गया। प्रेत बनता है तो कभी भैंसे के रूप में, कभी भेड़ के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आज गोकर्ण के समीप आता है। गोकर्ण उठकर बैठ गए, हाथ में जल लिया, अपने गुरु सूर्य का ध्यान किया और उसके ऊपर जल छिड़क दिया। जो व्यक्ति गुरु मंत्र लिए होता है, जो गुरुमुख होता है ना, उसको कभी भूत प्रेत नहीं सताते। ध्यान देना, जो गुरुमुख हो जाता है उसके घर कभी प्रेत आत्मा नहीं आती। ये भागवत की कथा बताती है। तुरंत पूछा कौन हो? तो बोला भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मैं प्रेत योनि में हूं, उल्टा टांगा हूं, बहुत कष्ट है, मुक्त कराओ। बोले चिंता ना कर, अब तू जा, तेरी मुक्ति का उपाय प्रातः काल सूझूंगा। सारे ब्राह्मणों को बुलाकर आज गोकर्ण महाराज ने मुक्ति का उपाय पूछा तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। किसी ने कहा महाराज आप गया जाइए, गया जी जाकर इसका श्राद्ध कर दीजिए, क्योंकि गया में श्राद्ध करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। गोकर्ण महाराज गया भी गए लेकिन प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ धुंधकारी। होता कैसे? क्योंकि उनका कुल का थोड़ा ही है, वो दूसरे कुल का है महाराज। इसलिए कुल का नाम वहां लेना पड़ता है, अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वहां आपका जो श्राद्ध किया जाता है, तब कहीं ब्राह्मण कराते हैं। सब कुछ किया लेकिन मुक्ति नहीं मिली तो अपने गुरु से पूछा। सूर्य देव ने कहा अरे गोकर्ण एक काम करो, इसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, यही मुक्ति प्रदान कर सकती है। प्रातः काल बड़ा सुंदर आसन लगा, सब में मुनादी फिरवाई। मुनादी जानते हो?
घोषणा करा दी पूरे क्षेत्र में कि चलो जल्दी भागवत बैठ रही है। और कौन सुना रहा है? गोकर्ण महाराज सुना रहे हैं। तो पूरे क्षेत्र के, पूरे ग्राम के लोग इकट्ठा होकर आ गए, क्योंकि भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है महाराज, ये देवताओं को भी सुलभ नहीं होती। इस पृथ्वी पर देवता भी इसे सुनने के लिए आते हैं, और सबसे बड़े श्रोता हैं मेरे हनुमान जी महाराज, जो इस कथा को पूरा सुनते हैं। हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं है, और हनुमान जी जैसा कोई वक्ता भी नहीं है। सब सुनने के लिए आए। एक दिन जब धुंधकारी आया तो देखो दो भार बताए हैं। मनुष्य में पृथ्वी का भार होता है, और जो प्रेत होता है उसमें वायु का भार होता है। इसलिए प्रेत आत्मा कभी एक जगह नहीं ठहरती, वो कभी इधर कभी उधर उड़ती रहती है, क्योंकि वो वायु का भार है। परेशान हो गया, भैया मैं आता हूं कथा में, लेकिन हवा के माध्यम से रुक नहीं पाता हूं। तो गोकर्ण ने कहा एक बांस लगा है, बांस में बैठ जाओ, उसकी गांठ में जाकर आसन बना लो, क्योंकि कथा का फल कैसे है? आसन से है। आप सब कथा सुन रहे हैं, फल नहीं मिलने वाला महाराज। श्रवण कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन फल नहीं ले सकते। फल केवल आसन से है। इसलिए जब बैठो तो एकाग्रचित्त होकर बैठो। आसन अपने नीचे होना चाहिए। कल को ध्यान देना सभी, आज तो महत्तम है, कल कथा कल से प्रारंभ होगी। आपका आसन जिस पर आप बैठकर पूजा करते हैं, या तो वो आसन घर से लाना। अगर पूजा नहीं करते हैं घर पे, आसन नहीं है, तो घर से कोई शॉल, कोई चादर, कोई भी मखमल का कपड़ा लेकर आना, उसको नीचे बिछा कर बैठना, क्योंकि वो फल आसन प्राप्त कराता है। और देखना आप कभी आपका आसन बिछा है, आप आसन छोड़कर जाएंगे तो जिस जगह आसन बिछा है वहां किसी की हिम्मत बैठने की नहीं होगी। आसन बिछा हुआ है तो लोग बैठने से पहले सोचेंगे भैया ये तो उनका आसन है, थोड़ा इससे हट के बैठो, आने वाले होंगे। तो जो आपका कथा का फल है वो आसन में रुका हुआ है। अगर आप बीच में से छोड़कर भी जाते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। कभी देखा ट्रेन की यात्रा की है? जब ट्रेन में ज्यादा भीड़ होती है तो लोग खिड़की में से रुमाल बिछा देते हैं सीट पर, और फिर आराम से चढ़ते हैं, क्योंकि रुमाल बिछा, टेंशन फ्री है, मेरी सीट पक्की हो गई। यही कथा में है, आसन बिछ गया, आपकी सीट पक्की हो गई महाराज। कथा का फल आसन से है। गोकर्ण ने कहा जाओ आसन लगाओ, तो बांस की गांठ में बैठा। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, और जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, पूरा बांस फटा और उसमें से सुंदर सा पुरुष प्रकट हुआ, और ऐसा चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ महाराज। सारे भक्त देखते रह गए, गोकर्ण महाराज भी चकित रह गए। गोकर्ण महाराज को चतुर्भुज रूप ने प्रणाम किया। उसी समय विमान आया और विमान में बैठकर वो जाने लगा। गोकर्ण महाराज गद्दी से उठे और उठकर कहा रुको रुको देवदूतो, कथा तो है सबने सुनी, लेकिन आप केवल इसको क्यों लेकर जा रहे हैं? ये आषाढ़ के मास में कथा हुई थी, जब गोकर्ण महाराज ने सुनाई, आषाढ़ का महीना था। अरे कथा सबने सुनी, लेकिन विमान केवल इसको लेने क्यों आया? तो बड़ी सुंदर बात कही देवताओं ने। देवदूत बोले क्योंकि इसने केवल और केवल एक आसन लगाकर, चित्त लगाकर, आपकी कथा में केवल ध्यान था, इसका मन कहीं और भटका हुआ नहीं था। यहां जितने भक्त बैठे हैं, किसी का मन कहीं है, किसी का कहीं है, किसी का बातों में लगा है, तो किसी का चीतों में लगा है महाराज। हाँ, कोई अपने शरीर को खुजाने में व्यस्त है, तो कोई किसी को कोनी मारने में व्यस्त है। कोई आया है तो किसी के केवल घड़ी को देख रहा है, तो कोई किसी की कमीज को देख रहा है, कोई किसी के कुर्ते को देख कर कह रहा है कितना अच्छा कुर्ता पहन के। ये मन में विचार जब आते हैं तो समझो कथा में मन, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक चित्त कथा में नहीं लगेगा, आपको लेने कभी विमान आ ही नहीं सकता। सब देखते रह गए। भक्त बोले बताओ 7 दिन की कथा निकल गई, हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। सबने प्रार्थना की गोकर्ण महाराज अगले महीने फिर कथा करना, हम चित्त लगाकर कथा सुनाएंगे। श्रावण मास आया, फिर गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई, और इस बार 1 नहीं 2 नहीं, हजारों विमान आए लेने के लिए। और सभी जितने भक्त थे सब विमान में सवार होकर सीधे भगवान के धाम को गए। बोलिए भागवत महापुराण की।
बोल गोकर्ण महाराज की जय। आज की कथा यही विराम है। सूक्ष्म सुनाई है क्योंकि समय थोड़ा अभाव था। कल से ध्यान दें सभी भक्त, 7 बजे कथा का समय है, ठीक 7 बजे उपस्थित होना है, जिससे कि हमें पूरे 4 घंटे मिल सके। सीडल वालों को ये शिकायत रह जाती है कि महाराज पूरी कथा सुनाया करो, तो पूरी कथा तो 7 दिन 7 रातें चलती है, लेकिन हमारी कोशिश 4 घंटों में ये रहेगी कि आपको कुछ चरित्र ऐसे हैं जो विस्तार से बताए जाएं, तो उसमें 4 घंटे आप लोगों को देने होंगे। 7 से 11 का समय है, ठीक 11 बजे कथा विराम होगी, 11:30 तक आरती प्रसाद होकर अपने अपने गंतव्य को सब रोजाना चले जाएंगे। तो कल से समय का विशेष ध्यान दें। नियम बहुत हैं कथा के, तो थोड़ा नियम भी बता देते हैं। जिन्होंने कलश को उठाया है वो 7 दिन तक अब ब्रह्मचर्य का पालन करें। 7 दिन तक अपने जिस बिस्तर पर सोते थे उसका त्याग कर दें, नीचे बिस्तर लगाएं, नीचे शयन करें। एक आसन पर बैठकर कम से कम 2 माला, 2 माला का मतलब 108 बार सुबह और 108 बार शाम को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भागवत का 12 अक्षर मंत्र है, इसका जाप अवश्य करें। संध्या के समय जब यहां आए, अपने घर से एक एक दीपक, जिन बच्चों ने, जिन माताओं ने, जिन बेटियों ने कलश उठाया है, वो अपने घर से एक एक दीपक लेकर आए, अपने कलश के समक्ष दीपक जलाएं, ठाकुर जी से, भागवत जी से प्रार्थना करें। मन में जो भी कामना है, चाहे अपने भाई के लिए हो, बहन के लिए हो, पति के लिए हो, अपने लिए हो, माता, किसी के लिए भी हो, मन में केवल एक कामना करके दीपक जलाएं। एक दीपक घर की चौखट पर अवश्य लगना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है। ये नारायण की कथा है, लक्ष्मी हर वक्त के घर देखने आती हैं। जो भी कथा में आता है उसके घर मेरी माता लक्ष्मी अवश्य पहुंचती है। तो दीपक चौखट पे लगा होगा, वो लक्ष्मी का स्वागत होता है। कल से ये ध्यान रखें विशेष, घर की चौखट पर मिट्टी के 2 दीपक कुम्हार के द्वारा बने हुए, मिट्टी के 2 दीपक लेना, एक घर की चौखट पर केवल और केवल घी का दीपक जलाना है, तेल का नहीं जलाना है। हो सके तो गऊ के घी से दीपक जलाएं। एक दीपक यहां जलाना है, दीपक जलाकर मन में जो कामना है वो रोज करनी है। 4 परिक्रमाएं इस वेदी की करनी है, भागवत जी की करनी है, और उसके बाद अपने स्थान पर बैठ जाना है। ये कब करना है? जब आप संध्या को यहाँ कथा सुनने आओगे तो घर से एक दीपक लेकर आओगे, अपने कलश पर जलाकर फिर सीधे कथा पंडाल में बैठ जाओगे। दिन छिपने के बाद सूर्य जब अस्त हो जाए तभी दीपक जलाना है। कथा से पहले भी जला सकते हो, कोई कथा 7 बजे प्रारंभ होगी और करीब 6:15 बजे इस समय सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्यास्त होते ही आपको आ जाना है। उसके बाद घर जाकर भी पुनः आ सकते हो। 7 दिन तक मांस, मदरा, प्याज, लहसुन इसका सेवन नहीं करना है, ये ध्यान देना। और सेवन नहीं करना है, बनाकर भी नहीं देना है। कोई घर में खाता हो तो बनाकर भी नहीं देना है। 7 दिन तक झूठ, 7 दिन तक किसी की ईर्ष्या, किसी की निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। ये 7 दिन का त्याग है, और ये 7 दिन यदि किया तो ये जीवन के 7 दिन है महाराज, 8वां दिन जीवन में आता ही नहीं है। 7 दिन करना, 7 जन्म सुधर जाएंगे। दानेन कर्मणि संखादन्ति पापना। जितना हो सके उतना दान करो। 7 दिन की कथा है, 7 दिन की कथा में हो सके तो 1 रुपया, हो सके 2 रुपया, हो सके तो 10वां भाग बताया है। आमदनी का 10वां भाग, अगर 100 कमाते हो तो 10, 1000 कमाते हो तो 100, ये दान करना अवश्य चाहिए। यदि नहीं है घर में, माताएं, बहन, बेटियां नहीं कमा रही हैं, तो कम से कम 1 रुपया अवश्य दान करें, क्योंकि लक्ष्मी का दान, ये नारायण की कथा है और उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी है। लक्ष्मी नारायण का मिलन भी जरूरी है, इसलिए लक्ष्मी का दान विशेष महत्व रखता है। ये सभी भक्त ध्यान दें। नियम तो बहुत हैं, और सारे नियम यदि बताए जाएं तो आधे से ज्यादा तो कथा में आना ही बंद कर देंगे महाराज। इसलिए हो सके, अब 9 दिन के व्रत चल रहे हैं तो व्रत रख के कथा को सुने।
जो व्रत नहीं रख सकते हैं वो एक समय भोजन करें, एक समय में भला ना हो 2 समय करें, 2 में ना हो 3 समय करें, 3 में ना हो तो पूरे दिन चरें, पूरे दिन खाओ पर कथा जरूर सुनो। ठीक है। अब 2 गोपाल जी ओमकार जी के पास पर्ची पहुंचा दें जल्दी, जिन जिन की हैं जल्दी से पर्ची दे दो। कल यहाँ डिब्बा रखाया जाएगा, आपको फिर पर्ची देनी नहीं, उस डिब्बे में डालनी है। आराम से आराम से आराम से आराम, थाली में रखवा लो पर्ची। अरे आराम से भैया आराम से, पर्ची छोटी हो और एक कलर की होनी चाहिए। कल डिब्बा भगत जी एक थोड़ा डिब्बा स्टील का हो गई तो रखवा देना। लड्डू गोपाल के लिए पर्ची वही डालना जो घर में सेवा कर सकते हैं, जिनके घर मांस मदिरा का सेवन ना होता हो, ये ध्यान रखना। हाँ जल्दी लाओ, मिला दो इन्हें। लड्डू बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। ये पर्ची इतनी बड़ी पर्ची थोड़ी, पर्चा क्यों ला रहे हो भैया? ये बड़ी पर्ची जिसकी आएंगे हम नहीं निकालेंगे इन्हें। ये तो जिसका भाग्य होगा उसी की निकलेगी। हाँ। कल से ध्यान देना, पर्ची लाओगे तुरंत डिब्बे में डालोगे, और ये भी ध्यान देना केवल वही लाना जो गोपाल जी की सेवा कर सकता है, क्योंकि इनकी सेवा है। प्रातःकाल उठकर इनको जगाना, फिर दूध मिश्री आदि का भोग लगाना, उसके बाद जो भी आपके घर भोजन बनता है शुद्ध वाला उसका भोग लगाना, फिर संध्या के समय आरती वंदन करके इनको सुलाना। ये सेवा है। जो घर में ये कर सकता हो वही लड्डू गोपाल के लिए पर्ची डालना, जो नहीं कर सकता वो मत डालना। अगर कोई ये सोच रहा हो केवल इन्हें अपने ताक में रखना है तो पर्ची मत डालना, क्योंकि गोपाल जी गलत जगह जाएंगे, हमें भी दुख होगा और ठाकुर जी हमसे भी क्रोध हो जाएंगे। इसलिए गलत जगह नहीं जाने चाहिए। जिसके घर मेरे ठाकुर की पूजा हो उसी के घर। तो कल से, आज तो चलो कोई नहीं, आज सबने शौक शौक में बहुत सी पर्ची डाल दी हैं और इतने इतने बड़े पर्चे डाले हैं महाराज, ये एक तरफ रख देते हैं। ये लड्डू गोपाल सेवा समिति के माध्यम से एक गोपाल जी की कीमत करीबन 1100 रुपए, जिसमें मई श्रृंगार के आपको दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त हमारी समिति से जुड़ना चाहता हो तो एक गोपाल जी की सेवा 501 रुपए के रूप में समिति को जाती है। उसमें आपका नाम नीचे चैनल पर भी चलेगा। हर कथा में अगर आप 5 की, 6 की, 11 की, 21 की या आजीवन कि जहां भी कथाएं होंगी हमारी ओर से एक गोपाल जी बांटे जाएंगे, तो वो आपकी सेवा समिति तक पहुंचा दी जाएगी। समिति का एक नंबर है और बार कोड भी है। आप पेटीएम के माध्यम से भी वहां पर पैसे डाल सकते हैं। यदि जो इस कथा में सेवा देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि विचार करना, हम 500 रुपए घर में यूं बिगाड़ देते हैं पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपके इन 500 रुपए से किसी के घर मेरे ठाकुर जी जाएंगे तो वो 500 रुपए आपके जीवन भर अजर और अमर रहेंगे। आज बहू कर रही है, कल को उसकी बहू आएगी, बहुएं बदलेंगे लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं बदलेंगे, ठाकुर जी वही रहेंगे। हमारी जो लड्डू गोपाल सेवा समिति है उनका ये संकल्प है कि हर घर में लड्डू गोपाल पहुंचने चाहिए। जिसमें अभी हमारी कथा जयंतीपुर में थी तो वहां से 162 गोपाल जी की सेवा आई महाराज, और उससे पहले उसके बाद कथा मुरादाबाद इंदिरा आवास समिति में थी तो वहां से भी करीबन 21 गोपाल जी की सेवा आई है। हरतला में कथा थी, वहां से 172 गोपाल जी की सेवा आई। तो दानियों की कमी भी नहीं है, और उनका भी ये प्रण हुआ कि हम भी चाहते कि हमारे पैसे से भी किसी के घर ठाकुर जी जाएं। आपके जो 500 रुपए आते हैं ना,
उससे ठाकुर जी खरीदकर फिर कमेटी के द्वारा सजाकर भक्तों को दिए जाते हैं। हमारी हर कथा, जहां भी कथाएं हमारी होती हैं, हर कथा में 16 गोपाल जी तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। उसके बाद जिनके नाम पहुंचते हैं और वो भक्त यदि कथा में पहुंचे तो उनको भी गोपाल जी दिए जाते हैं। और ये पहली पर्ची आई है, देखना है किसकी है। ये है वंशिका कुमारी राजपाल सिंह। किसके यहाँ है बेटा? घर से कोई और है? मम्मी को लाओ बुला के। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। चंद्रभान जी के मोबाइल से फोटो ले लेना है। इधर आ जाओ। सेवा कर पाओगे? हाँ इधर देखो, इधर